नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बेहतरीन सीरीज में। जैसा कि आपको पता है, हम लोग एक ऐसा सीरीज कर रहे हैं जिस सीरीज के अंतर्गत हम लोग इस बात का ख्याल रख रहे हैं कि लूसेंट एक ऐसा किताब है। हम लोग जानते हैं कि हर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं इससे सवाल सबसे ज़्यादा मिलते हैं। ऐसा देखने को मिलता है कि बहुत ऐसे स्टूडेंट जो सिर्फ लूसेंट, जी हाँ, सिर्फ लूसेंट को अच्छे से अध्ययन करके बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम निकाल कर आज नौकरी ले चुके हैं। बहुत ऐसे स्टूडेंट होता है जिनके मन में लालच लोभ लगा हुआ रहता है कि बहुत सारा किताब पढ़ने से शायद नौकरी जल्दी हो जाएगी, और इस चक्कर में वो ढेर सारा किताब ला कर लाइब्रेरी बना लेते हैं अपने घर को। लेकिन रियलिटी है, वो किताब ला रहे होते हैं लेकिन रियली में वो पढ़ नहीं रहे होते हैं। तो दोस्तों, इस तकलीफ को दूर करने के लिए हम लोग सच में पढ़ाई करने के लिए एक लूसेंट किताब काफ़ी है एक नॉर्मल गवर्नमेंट एग्जाम निकालने के लिए। दोस्तों, सच्चाई तो यह है कि यहाँ तक कि CGL एग्जाम्स को भी निकालने के लिए लूसेंट बहुत ही ज़्यादा काम करता है। मैं ये नहीं कहता कि 100% क्वेश्चन यहीं से आते हैं, बट जितने आपको नौकरी के लिए ज़रूरत है उतने तो दोस्त यहाँ से आपसे मिल ही जा रहे हैं। तो क्या आपको एक महान टीचर बनना है क्या? अगर महान टीचर बनना है तो बहुत सारे किताब पढ़े, लेकिन अगर नौकरी लेना है तो मुझे लगता है लूसेंट अगर प्रॉपर ढंग से पढ़ लिया जाए और ट्रिक्स वगैरह लगा के अगर प्रैक्टिस कर लिया जाए तो आसानी से दोस्तों क्या हो सकते हैं, हम और आप एग्जाम को कवर कर सकते हैं। दोस्तों, आज जो मैं लेकर सेशन आया हूँ ये बहुत ही काम का सेशन है। तो लूसेंट का हम लोग रिवीजन ही नहीं करेंगे, या सच बताया तो यहाँ याद करने का हम लोग प्रयत्न करेंगे। सिर्फ मेरा साथ दीजिए, जहाँ भी हमको ट्रिक नज़र आएगा, जहाँ भी हमको लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज से, उसको हम लोग लेकर चलेंगे। और दोस्तों, ये लूसेंट का किताब और सब लोग जानते हैं कि लूसेंट कितना एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट सीरीज है दोस्त, इसमें जितना तेजी से कर सकते हैं हम लोग उतना करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। यहाँ रिवीजन करना है दोस्तों फटाफट। तो रेडी हैं आप लोग? दोस्तों, मैं आपसे इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा कि हर एक क्वेश्चन का कमेंट्स में आप आंसर जरूर देंगे। हमसे पहले आंसर देने का प्रयत्न करेंगे। 4 ऑप्शन आपके सामने है। जी हाँ, कुछ आंसर यहाँ पे टिक लगे हुए हैं, बट आगे से मैं यही ख्याल रखूंगा कि आगे से मैं आपको आंसर में टिक ना लगाकर हिस्ट्री पढ़ना चालू किए हैं। और इसमें हड़प्पा, जिसको कि हड़प्पा सभ्यता बोलिए या सिंधु सभ्यता बोलिए, एक ही बात है। जी हाँ, आपसे यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता जो है कहाँ से कहाँ तक होती है। तो आपको सबसे पहले ऑप्शन दिया हुआ है 2800 से 2000, नेक्स्ट दिया हुआ है 2500 से 1750 और 3500 से 1800। दोस्तों, यहाँ बता देना चाहता हूँ कि एक ईस्वी होता है और एक ईसा पूर्व होता है। तो मैं समझाना चाहूँगा, जिस समय ईस्वी लिखा हुआ रहता है दोस्त, उसका मतलब हुआ कि ईसा मसीह के जन्म के समय से, यानी जिस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ वो पहला तारीख माना गया, और उससे आगे का में बढ़ेंगे तो ईस्वी लिखा रहता है, सिर्फ ई लिखा हुआ रहता है। लेकिन ईसा पूर्व का मतलब होता है दोस्त कि ईसा मसीह के जन्म से पहले। तो याद कर लीजिए, एकदम कंठस्थ कर। जी हाँ, कितनी समय की पहले बात है? 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी के समय को हम लोग हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्त, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? यानी सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको कि हड़प्पा सभ्यता भी हम लोग कहते हैं, वो किसके समकालिक नहीं थी? आपका ऑप्शन है मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, और चौथा ऑप्शन है ग्रीक की सभ्यता। और हमारा आंसर भी यही होगा, ग्रीक की सभ्यता। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो समकालीन है, यानी मिलता जुलता रूप है, वो ग्रीक की सभ्यता से नहीं है। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता मिस्र की सभ्यता से मिलती हुई है, मेसोपोटामिया से बहुत कुछ मिलता है, चीन से मिलता जुलता है, बट ग्रीक की सभ्यता से के समकालीन नहीं है। तो ऐसे करके ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु घाटी की सभ्यता कहां तक विस्तृत थी? सिंधु घाटी की सभ्यता कहां से कहां तक फैली थी? ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें आपसे बार बार पूछा जाता है। तो चलिए इसका प्रैक्टिस करते हैं। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसका आंसर है पंजाब। माइंड में सेट कीजिएगा। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे सजेशन करना चाहूंगा कि आपके घर में एक मैप होना जरूरी है। जी हाँ, एक वर्ल्ड का मैप और एक भारत का मैप रहेगा तो आपके माइंड में ये सब चीज आराम से छप जाएंगे कि कहाँ की बातें हो रही है। तो क्या है, पंजाब में है सिंधु घाटी सभ्यता मिलेगा, राजस्थान में भी मिल जाएगा, गुजरात में भी मिल जाएगा। ये तीनों लाइन से है, आपको पता है। जैसा कि बगल में आ जाइए, उत्तर प्रदेश में भी मिल जाएगा, हरियाणा में भी मिलेगा, पंजाब हरियाणा बगल बगल में है, सिंध में मिलेगा और बलूचिस्तान में मिलेगा। आप यह नहीं सोचिएगा कि सिर्फ सिंधु घाटी सभ्यता इंडिया में ही है। देखिए, इंडिया और पाकिस्तान ये सब पहले एक साथ ही थे, बट अभी फिलहाल अलग हो गए हैं, वो अलग बात है। तो ये जगह का याद रखेंगे। आपके ऑप्शन में दिए गए हैं, पहला ऑप्शन में पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। देखिए, मात्र 3 है। ऐसे क्वेश्चन का संभावना ज्यादा से ज्यादा जगह का होता है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता छोटा सा नहीं था, एक बहुत बड़ा सभ्यता था। तो राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा नहीं, और बिहार जब भी देगा तो छांट दीजिएगा, क्योंकि बिहार तो होगा ही नहीं,
तो ऐसे ही हट जाएंगे। यानी याद रखिएगा कि जब भी सिंधु घाटी सभ्यता की बात करेगा या हड़प्पा सभ्यता की बात करेगा तो ये याद रखिएगा। अब मेरे उंगली पे ध्यान दीजिएगा। ऐसे अगर आप देखेंगे भारत के नक्शा ऊपर से नीचे जब आएंगे तो जम्मू कश्मीर और इधर से इधर जब जाएंगे यानी पूरब से लेकर पश्चिम के में जाएंगे, पश्चिम यानी कि आ जाइए राजस्थान के तरफ में, यानी गुजरात राजस्थान के एरिया में, यानी इस कॉर्नर पे सबसे ज्यादा आपको सिंधु घाटी सभ्यता मिलता है। ये माइंड में आपको बैठा कर रखना होगा। अगर आप इतना बैठा लेते हैं तो ज्यादातर संभावना है कि ऑप्शन देख के आप सही बनाएंगे। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान, ये सारे जगह दोस्त सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहां से मिलते हैं। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, बहुत बार पूछे जाते हैं कि ये अवशेष कहां से मिले हैं। उसमें से घोड़ा के अवशेष सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्त याद रखिएगा सुरकोटदा। कहां से दोस्त? सुरकोटदा। अब इसको ना हम लोग को ट्रिक से याद रखना है। देखिए ऊपर के 3 क्वेश्चन मैंने अभी कराया, उसका ट्रिक मैंने नहीं दिया है क्योंकि वो बेसिक है, वो आप पकड़ सकते हैं, बट ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, फैक्ट वाला क्वेश्चन है, तो हम इसको ट्रिक देते हैं। सुनिएगा, घोड़ा क्या करता है? रनिंग करता है दोस्त। घोड़ा क्या करता है? रनिंग करता है। तो रनिंग करने में ना वो सुर में आ जाता है। रनिंग क्यों कर पाता है घोड़ा? आपको पता है सारे जानवर में सबसे ज्यादा हम लोगों ने मतलब अगर यूज किया है तो घोड़ा का प्रयोग किया है। तो क्या होता है ना कि वो पूरा सुर में आ जाता है घोड़ा। तो याद रखिएगा घोड़ा से सुरकोटदा याद रखिएगा, आप हमेशा याद रहेंगे सुरकोटदा, ऐसे करके आपको याद रहेंगे। सिंधु घाटी की सभ्यता के घोड़े का अवशेष कहां से मिला? तो जैसे ही ऑप्शन आएंगे ना अब आप पकड़ लीजिएगा। सुरकोटदा रहेगा, बनवाली रहेगा, मांडा रहेगा, कालीबंगा रहेगा, कुछ भी रहेगा दोस्त, आप गारंटी के साथ सुरकोटदा मारिएगा, क्योंकि आपके माइंड में आ जाएगा ना घोड़ा दौड़ता है, बहुत ज्यादा भागता है, तो क्या लगा लेता है? सुर लगा लेता है। जब सुर में कोई चीज हम लोग काम करते देखते हैं, सुर में हम लोग आते हैं तो कितना कितना देर पढ़ने लग जाते हैं, कि नहीं है? तो ऐसे करके याद रखिएगा। तो जानवर भी, घोड़ा भी है क्या, सुर में आ जाता है तो बहुत दौड़ने लग जाता है। तो आई थिंक ये याद हो गए। क्यों हम इस पे समय दिए? क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और आपको याद रहनी चाहिए। आइए आगे याद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में? बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप देख सकते हैं लिखा भी गया है दोस्त कि एसएससी मैट 1919 में और 2002 में दोस्तों आया हुआ है। तो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप इसे समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। तो आइए इसको प्रैक्टिस करते हैं कि सिंधु घाटी का स्थल कालीबंगन कहां पे मिलेगा? तो राजस्थान में मिलेगा। दोस्तों ट्रिक दूंगा, आसानी से माइंड में रहेंगे, कभी नहीं भूलेंगे आप, एकदम पूरा जीवन आपको याद रहेगा। सुनिएगा जरा, कालीबंगन राजस्थान। देखिए इस 4 ऑप्शन में पढ़िएगा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। आप ध्यान दीजिए जरा इन चारों जगहों पे। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश छट जाएगा ना दोस्त, क्योंकि मध्य प्रदेश तो कहीं भी सिंधु सभ्यता तो है ही नहीं, मैंने ऊपर में देखा था, तो इसको हटा दीजिए, 3 ऑप्शन बचे। लेकिन मैं ट्रिक देता हूं राजस्थान की। देखिए राजस्थान क्या है ना, पूरा मतलब डेजर्ट है। डेजर्ट का मतलब होता है जहां बालू ही बालू है, गर्मी ही गर्मी पड़ती है। अब आप खुद सोचो, जिस जगह पे सिर्फ गर्मी ही गर्मी पड़ेगा वहां का मतलब प्रदेश को क्या बोलिएगा? सारा लोग तो काला हो जाएगा ना गर्मी से। हम और आप थोड़ा देर धूपा में निकलते तो काले पड़ जाते हैं। तो उसी तरह याद रखिएगा राजस्थान में सारे जगह क्या है, गर्मी के कारण काला काला पड़ गया है। तो कालीबंगन हम लोग क्या बोलते हैं, वहां का बगान, वहां का हर चीज क्या है, काला हो गया है राजस्थान में, क्योंकि गर्मी बहुत है, रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, पेड़ पौधा तो है ही नहीं। ऐसे करके याद रखिएगा। देखिए ये दोनों क्वेश्चन आपको याद हो गए दोस्त बढ़िया तरीका से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के रूप में किया गया था? अच्छा ऐसा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के रूप में किया गया था? यानी कि हड़प्पा काल कहो या सिंधु काल कहो, उस समय मुद्रा यानी पैसा किस चीज का बनाया गया था? तो यह सवाल बहुत मजेदार है, तो थोड़ा देखते हैं। इसका मतलब है निर्माण किया गया था, आंसर होगा दोस्त सेल खरी। क्या हो जाएगा? सेल खरी। सेल खरी का इंग्लिश में अगर बात करें दोस्त तो इसको बोलते हैं एस्टिएटाइट। क्या बोलते हैं? एस्टिएटाइट। अब ऐसे समझिएगा दोस्त कि पैसा जहां रखा जाता है उस जगह को सेल बोला जाता है। ड्रोज जो होता है ना, जिससे दोस्त पैसा रखने वाला होता है, जो आप गल्ला हम लोग कहते हैं, बहुत सारा जगह पे गल्ला कहा जाता है पैसा रखने वाला, उसी को सेल बोला जाता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा, सेल में पैसा रखा जाता है तो सेल खारी। क्या है? सेल खारी। याद रखिएगा कि मुद्रा बनाने के काम आता था। तो ऐसे करके याद रहेंगे ना आपको। नेक्स्ट देखिएगा दोस्त, क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका ऑप्शन रहेगा कांस्य युग रहेगा, नवपाषाण युग रहेगा, पुरापाषाण युग रहेगा, लौह युग रहेगा। तो आपको याद रखना है हड़प्पा सभ्यता क्या है दोस्त? कांस्य युग है। कौन सा युग है? कांस्य युग है हड़प्पा सभ्यता।
नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुख्य व्यवसाय क्या था। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या व्यवसाय किया करते थे। तो दोस्त नॉर्मली आप याद रखिएगा, आज भी लोग क्या किया करते हैं, व्यापार किया करते हैं। उसी तरह उस समय भी क्या सबसे ज्यादा रहा होगा, व्यापार रहा होगा, पशुपालन, शिकार या कृषि नहीं। सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग क्या किया करते थे दोस्त, व्यापार किया करते थे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्त, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, यानी हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे क्या थे दोस्त, वो ग्रामीण थे, शहरी थे, यायावर थे या जनजातीय थे। तो ये याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता एक शहर था दोस्त। हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम लोग क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि एक शहर था और यहाँ व्यापार होता था। पिछला क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा है, तो व्यापार सबसे ज्यादा शहर में ही तो होता है। तो नॉर्मली आपको याद रहेंगे दोस्त कि यह शहर था, है कि नहीं है। आइए नेक्स्ट याद करते, कहता है सिंधु सभ्यता के घर किस चीज के बनाए जाते थे, तो ईंट के बनाए जाते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के घर किस चीज के बनाए जाते थे, तो ईंट के। तो इसका ट्रिक यही है दोस्त कि सिंधु सभ्यता एक शहर में था, मतलब एक शहर था। दूसरी बात कि यहाँ पे शहर था इसलिए व्यापार हुआ करता था, मतलब लोगों का पेशा था। तीसरी बात है कि यहाँ पे क्या होगा, शहर है तो ईंट का घर होगा, शहर तो डेवलप होता है ना, इसलिए ईंट का घर। तो आपको ये याद रहेगा, ये तीनों क्वेश्चन आपस में कनेक्टेड है दोस्त, तो याद रहेंगे दोस्त। नेक्स्ट है कि हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, तो आंसर याद रखिए कपास। और देखिए मुद्रा भी है, कपास भी है, अगर हम बात करें तो कांसे के औजार है या जौ है, लेकिन आपको याद रखना है कपास। अब आपका मैं आंसर देता हूं कैसे इसको याद रखा जाए। कंफ्यूजन तो हो रहा है, मुद्रा भी हो सकता था, जौ भी हो सकता था, कांस्य के औजार भी हो सकता था, बट नहीं, कपास क्यों आंसर होगा। तो सुनिएगा कि हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो देखिए हड़प्पावासी क्या था, शहर था, और शहर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो दोस्त होता है वो कपड़ा होता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, कपड़ा होता है, क्योंकि शहर के लोग डेवलप्ड होते हैं और सबसे ज्यादा फैशन पे ध्यान देते हैं। तो ये क्या था ना कि शहर में सबसे ज्यादा कपड़ा का यूज होता है और कपास का कपड़ा बनाया जाता था। क्या होता था, कपास का कपड़ा बनाया जाता है, इसीलिए कपास आंसर होगा कि उस समय का वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, यानी कपास। ये ट्रिक बहुत काम का है दोस्त, हमेशा आपको याद रहेंगे दोस्त। इससे पहले आपने बहुत जगह पढ़ा होगा, बहुत तरीके से पढ़ा होगा, लेकिन ऐसे ट्रिक के साथ दोस्तों कहीं नहीं पढ़ाए जाते, कहीं नहीं याद कराए जाते। तो बस इतने कहूंगा, अगर पसंद आ रही है हमारी मेहनत तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा के थोड़ा साथ दीजिए, ताकि हम भी मोटिवेट हो और थोड़ा सा नहीं ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक ये बेहतरीन जानकारी पहुंचा सके। तो नेक्स्ट प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त कि निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे। दोस्तों अभी तक का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नॉर्मली एग्जाम में देखा जाए तो सबसे ज्यादा बार पूछा गया यह क्वेश्चन है कि दयाराम साहनी जो है वो हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता है। तो याद रखिएगा, सर जॉन मार्शल नहीं है, आर.डी. बनर्जी नहीं है, कनिंघम नहीं है, दयाराम साहनी है। तो याद आपको रखना पड़ेगा। तो ऐसे याद रखेंगे, ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता एक शहर था और इस शहर के बारे में खोजने वाला कोई नहीं था, दयाराम साहनी था। तो नॉर्मली आप याद रखिएगा कि देखो भाई, हड़प्पा सभ्यता एक शहर था, ये बहुत पुराना हो चुका था, ये लुप्त हो चुका है, तो इसके बारे में खोजने वाला कौन होगा। तो कोई बहुत दिलदार इंसान होगा, जिसको दया वगैरह आता होगा कि हाँ भाई पुराने जमाना में क्या क्या हुआ, इसको जानने का इच्छा रहता होगा, वही लोग इसको खोजा होगा। तो ऐसे करके आपको दोस्त आई थिंक याद रहेंगे। आइए नेक्स्ट करते हैं, सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सिंधु सभ्यता कभी लिखता है, कभी इसको हड़प्पा सभ्यता लिखता है, तो घबराइएगा नहीं, दोनों एक ही है, बस आपको कंफ्यूजन हो इसीलिए बार बार लिखा गया उल्टा पुल्टा करके। तो सिंधु सभ्यता का पतन नगर, देखिए पतन नगर बोला जाए या बंदरगाह बोला जाए एक ही बात। बंदरगाह होता क्या है तो जान लीजिए, जहां पे जहाज आकर, पानी वाले जहाज आकर रुकते हैं और वहां से सामान का लोडिंग अनलोडिंग होते हैं या लोग आते जाते हैं, उसको बोला जाता है दोस्त बंदरगाह। तो यहां वही तो कह रहा है कि सिंधु सभ्यता क्या है, बंदरगाह क्या था। तो आपका आंसर होगा दोस्त, एकदम गारंटी के साथ मारिएगा बेधड़क होकर, क्या, लोथल। आप मेरे उंगली के सामने देख सकते हैं, यहाँ पे लोथल लिखा हुआ है और लोथल ही था। तो मैं जरा समझाना चाहूंगा ट्रिक से। देखिए यहाँ पे काली बग्गन भी डाल रखा है ताकि आप गलत करें। दोस्तों मैंने बताया था काली बग्गन कहाँ है, काली बग्गन राजस्थान में है, क्योंकि राजस्थान में क्या होता है, मैंने ट्रिक दिया था ना दोस्त। चलिए मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं। ट्रिक यही दिया था कि राजस्थान में सिर्फ क्या है,
बालू ही बालू है, और इसीलिए क्या होता है वहाँ गर्मी बहुत पड़ता है, इसीलिए वहाँ का लोग क्या हो गया है, वहाँ का हर चीज़ काला काला हो गया, वहाँ का बगान भी काला हो गया है, तो काली बग्गन। वैसे मेरा अभी का क्वेश्चन था कि बंदरगाह कौन सा था हड़प्पा सभ्यता का, लोथल था। तो देखिए दोस्त, ऐसे इसको ट्रिक से याद रखिए कि बहुत समय की पहले की बात है, और पहले का शहर कैसा ही रहता होगा, पहले बहुत कम टेक्नोलॉजी था ना, तो लोग लोथल था। लोग कैसा था, लोथल था। उसको ना जहाज वगैरह तो बनाने आया नहीं, तो वो क्या कर रहा था, सिर्फ बंदरगाह के मदद से ही व्यापार करता था। लोथ था तब तो, नहीं तो जहाज तो बना लेता ना उस समय का आदमी। ऐसे करके याद रखिएगा, हमेशा याद रहेंगे कि उस समय का व्यक्ति लोग क्या था, लोथल था, इसीलिए बंदरगाह से ही काम चला लेता था। तो क्या हो जाएगा कि पतन नगर क्या था या बंदरगाह क्या था, तो लोथल रहे। ऐसे करके याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। नेक्स्ट है कि पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहां पर हुई थी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब देखिएगा, समझिएगा जरा। मैंने अभी बताया कि लोथल जो था दोस्त, वहां पे क्या होता था, बंदरगाह था। ये लोथल कहां था दोस्त, तो गुजरात में था। लोथल कहां पे था, मैं बता दूं आपको, गुजरात में था। और मैं अभी बताना चाहता हूं कि ये जो माप और तौल का जो व्यवस्था खोजा गया था, वो लोथल में ही खोजा गया था। तो लोथल में खोजा गया था, और आपको जैसा कि पता है लोथल कहां पे है, तो लोथल कहां है, गुजरात में। तो ऐसे करके आपको याद रहेंगे दोस्त। आइए नेक्स्ट याद करते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ट्रिक दे देते हैं। इसको ट्रिक से याद करते हैं कि माप और तौल की परिचित थे, तो ठीक है, कहां पे खोजा गया, तो ध्यान दीजिएगा, लोथल। अगर मैं आपको कहता हूं कि 5 केजी का एक बटखारा है, उसको आप उठाइए, तो वो कैसा होगा, बहुत भारी होगा। आप उसको क्या कह सकते हैं देसी भाषा में, अरे बहुत लोथ है भाई, ये मेरे से नहीं उठता, ये क्या है, बहुत लोथ है। तो किलो बटखारा यानी माप तौल का चीज क्या होता है, बहुत ही ज्यादा लोथ होता है, बहुत भारी होता है, वो उठता नहीं है। ऐसे करके दोस्त याद रहेंगे ना, तो लोथल याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्या है कि हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था, तो आपके आंसर होंगे विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। अच्छा, बहुत ही आसान है, ऐसी याद रहेंगे। तो लय पे बैठा हुआ है, पढ़ा लिखा लोग विद्वान, और जो ताकतवर लोग योद्धा, और व्यापारी लोग व्यापार करने वाला, श्रमिक लोग काम करके श्रमिक काम करने वाला, है कि नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, और भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं दोस्त। अगर पसंद आ रही है, मैं एक बार फिर बोलूंगा, अगर मेरा मेहनत पसंद आ रही है और आपको याद हो रही है क्वेश्चन मेरे साथ साथ, तो दोस्त जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए दोस्त। बस इतना ही कहना चाहूंगा। नेक्स्ट है दोस्त, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है, तो हड़प्पा सभ्यता, है कि नहीं है। मैं शुरू से ही तो बोलते यही तो आ रहा हूं कि सिंधु सभ्यता कहो, उसको हड़प्पा सभ्यता कहो, बात एक ही है। आगे बढ़ू क्या, नेक्स्ट कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा या से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है या करते हैं। अच्छा, इसमें से आपको बताना है कि कौन ऐसा चीज है जो सिंधु सभ्यता के लोग से जुड़ा हुआ है। तो देखते हैं, सब कहता है सबसे पहला, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। ये तो बहुत बेवकूफी वाली बात है। उस समय मंदिर और महल कहां से हुआ करता था, उस समय मुश्किल से लोगों का ईंट का घर बनता था दोस्त, मुश्किल से ईंट का घर बनता था। तो ये तो साफ गलत हो गया। नेक्स्ट है, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। राइट, 100% राइट। वो देवी और देवताओं को मानते थे और उसका दोस्त क्या करते थे, पूजा करते थे। ये 100% राइट बात लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथ का प्रयोग करते थे। जी नहीं दोस्त, उस समय रथ का कोई वो नहीं है कि रथ वगैरह था, ऐसा कुछ भी नहीं है। उस समय रथ कुछ नहीं था, यानी कि सिर्फ हमारा 2 आंसर हो जाएगा। तो 4 ऑप्शन में से सिर्फ केवल 2 वाला आंसर में हम टिक कर देंगे, है ना दोस्त। आइए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को याद करते हैं। कहता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी। आपके ऑप्शन है 1935, 1942, 1991 और 1921। अब आइए दोस्त, यहां ट्रिक मुझे देना 100% बनता है ताकि आपको अच्छा से याद रहे। तो सुनिएगा, हड़प्पा सभ्यता का खोज उस समय हुआ था दोस्त जब भारत आजादी का सिलसिला चल रहा था। भारत आजाद होने के लिए लड़ाई झगड़ा कर रहा था, अंग्रेजों को भगाने का काम कर रहा था। उसी समय दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज करवाई थी। जी हाँ, हड़प्पा सभ्यता का खुदाई करवाया था, यहां वहां खुदाई करा के जमीन से निकाला गया था पुराना समय में क्या क्या प्रोसेस चल रहा था। तो ये याद रखने का एक ट्रिक है कि 1921 में ऐसा हुआ था, 1921 में हुआ था। तो ऐसे करके आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है। 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा हड़प्पा सभ्यता के लिए सही है उसको पढ़ते हैं। पहला है, उन्हें अश्वमेघ का जानकारी था। 100% गलत बात, अश्वमेघ जैसा जानकारी उसको नहीं था। नेक्स्ट है, गाय उसके लिए पवित्र थी। गाय उसके लिए पवित्र था, गलत बात।
घोड़ा का बात होता तो माना जा सकता था, लेकिन वो भी पवित्र नहीं था, व्यवसाय में काम आता था। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। राइट, 100% राइट। वो पशुपति भगवान को मानना स्टार्ट किया था और वह क्या करता, पशुओं का बहुत ज्यादा महत्व दिया करता था। तो ये राइट है, 100% राइट। नेक्स्ट है, उसकी सांस्कृतिक सामान्यता स्थिर नहीं थी। ये गलत बात है। उसकी सांस्कृतिक सामान्यता स्थिर थी, 100% स्थिर थी। उसके जो संस्कृति थे दोस्त, एकदम मतलब संस्कृति एक बढ़िया तरीका से चलता था, सुचारू रूप से चलता था। ऐसा नहीं था कि जैसा तैसा संस्कृति था उसका। तो ये आंसर सिर्फ हो जाएंगे सी। जिस सी को ही हम लोग मारेंगे कि सही युक्ति है। नेक्स्ट है दोस्त कि हड़प्पा के लोग की सामाजिक पद्धति डैश थी, तो उसका था उचित समतावादी, यानी वो सबको बराबर ढंग से लेकर चलता था। ये बहुत अच्छा था कि हड़प्पा सभ्यता में क्या था, सामाजिक पद्धति था। समाज में दास श्रमिक वगैरह नहीं था, वर्ण आधारित नहीं था, जाति आधारित नहीं था। उस समय क्या था, उचित समतावादी। सबका वैल्यू एक अपना बना हुआ था, उसी वैल्यू पर चलता था। किसी को हीन भावना से नहीं देखना, किसी को ऊंचा नीचा नहीं समझना, इस टाइप के चीज नहीं थे दोस्त। अगला देखते हैं, कहता है सिंध का नखलिस्तान, यानी बाग कहो या नखलिस्तान कहो एक ही बात है। सिंध का बाग कहो या सिंध का नखलिस्तान। कहता हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता था या सिंधु सभ्यता था, आपको बताया था ना कि 2500 ईस्वी से लेकर 1750 ईसा पूर्व, 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक का क्या था समय, वो सिंधु सभ्यता का था। तो वही तो पूछा जा रहा है कि सिंधु का नखलिस्तान यानी बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है। तो ये मोहनजोदड़ो को कहा गया है। देखिए आपको बताऊंगा मोहनजोदड़ो के बारे में आगे क्वेश्चन आएगा कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जगह है मोहनजोदड़ो। और आपने फिल्म भी सुना होगा मोहनजोदारो, वही मोहनजोदड़ो वही वाला बात है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं दोस्त। वैसे मैं बता दूं कि मोहनजोदड़ो में ही बहुत बड़ा स्नानागार मिला था, आगे हम लोग को पढ़ने को मिलेगा। स्नानागार मतलब कि जिसको हम लोग बोलते हैं ना आज के जमाने में स्विमिंग पूल, उस समय भी मिला था नहाने वाला। नेक्स्ट कहता है हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। तो ये बहुत ही आसान है दोस्त, त्रिभुजाकार है। क्या है, त्रिभुजाकार है, वर्गाकार नहीं है, आयताकार नहीं है, त्रिभुजाकार है, गोलाकार भी नहीं है दोस्त। लेकिन वैसे ये त्रिभुजाकार भी 100% नहीं है, लेकिन त्रिभुज शेप का ही है। कैसे से मैं आपको समझाता हूं थोड़ा सा। अगर मैप आपके पास है ना तो आप उसको देख सकते हैं। देखिए ऊपर में जम्मू कश्मीर हुआ, जम्मू कश्मीर से सीधा नीचे आ जाइए ऐसे करके यूपी के पास, और यूपी से नीचे गुजरात में आ जाइए और उधर नोखी बनता है। अगर आप इस पूरे एक लाइन बनता है, एक लाइन बनता है, और उस तरफ में जब आप बलूचिस्तान वगैरह की तरफ जाएंगे तो उधर मतलब गुजरात को, और ऊपर में आप ले लीजिए जम्मू कश्मीर को। इसको जब मिलाएंगे ना एक ट्रायंगल शेप ले लेता है, इसीलिए त्रिभुजाकार इसको बोला गया है। तो हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार कैसा है दोस्त, त्रिभुजाकार है। मैप के आधार पे आप याद रख सकते हैं माइंड में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैच द कॉलम करके है। कहता है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं अभी आपको याद भी करा दूंगा। हड़प्पा जो है वो कहाँ है दोस्त, तो रावी नदी के तट पर। इसके सामने ही आंसर है, यानी सामने सामने ही आंसर दे दिया गया है। तो कह रहा है कि हड़प्पा रावी नदी पर है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पर है, लोथल जो है भोगवा नदी के पास है, और कालीबंगन घग्गर नदी के पास है। अब आपके मन में एक सवाल सबसे पहले चलेगा कि सर इसको हम याद कैसे रखें। तो दोस्तों मैं कोशिश करता हूं आपको याद कराने का, मेरी बात सुनिएगा। देखिए हड़प्पा जो है दोस्त वो रावी नदी पर है, बहुत अच्छा। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पर है, लोथल भोगवा नदी पर है, और कालीबंगन घग्गर नदी पर है। सुनिएगा जरा कैसे याद रखेंगे, नीचे से याद करते हैं। कालीबंगा आपको बताया कालीबंगा कहां पे मैंने बताया था, याद कीजिए जरा। कालीबंगा मैंने बताया था राजस्थान में, क्योंकि वहां गर्मी बहुत पड़ती है। वेरी गुड। अच्छा वहां गर्मी बहुत पड़ती है तो लोग क्या करते हैं, घग्गर लगाकर रहते हैं। घग्गर का मतलब क्या होता है, छाता। क्या लगता है कालीबंगन में क्या है ना, बहुत गर्मी पड़ता है, इसीलिए वहां पे क्या लगा के दोस्त रखता है लोग, घग्गर लगाकर रखता है, यानी छाता लगाकर रखता है। तो ये याद आपको हो गए। इधर मैं राजस्थान लिख भी रखा हूं, क्या बात है। नेक्स्ट है लोथल मैंने बताया गुजरात में है, और भोगवा ध्यान दीजिएगा इस जगह को भोतल। तो देखिए जो लोथ लोग होता है ना, जो लोथ लोग होता है, जो कुछ भी काम नहीं करता है, लोथ जैसा पड़ा रहता है, वो क्या होता है, भोगता है सजा भोगता है, शरीर मोटा हो जाता है, उसको कुछ काम करने में बनता नहीं है। तो ये भी याद रहेंगे, लोथल लोग को भोगना पड़ता है कष्ट, लोथल लोग को कष्ट भोगना पड़ता है, ये गुजरात में होता है, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट है अच्छा ये भी ट्रिक दे दूं क्या, लोथल गुजरात में कैसे याद रखिएगा। तो देखिए ट्रिक क्या है कि होता क्या ना, जो लोथ लोग होता है, जो कुछ भी काम नहीं करता, एकदम एक नंबर का लोथ है, हम लोग कहते हैं ना,
तो वो जो लोथ लोग होता है वो रात के समय गुजर जाता है, यानी रात के समय में ही मरता है सोया सोया, क्योंकि होता लोथ है, इतना न सोता है कि वो रात के समय में ही मर जाता है। तो ऐसे करके याद रखिएगा गुजरात। नेक्स्ट है दोस्त कि मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे, तो ध्यान दीजिएगा मोहनजोदारो आपको पता नहीं बहुत अच्छा प्यार मोहब्बत वाली कहानी है ना मोहनजोदड़ो फिल्म में, तो याद रखिए उसमें सिंदूर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि मोहनजोदड़ो फिल्म में क्या है सिंदूर लगाना पड़ता है, प्यार मोहब्बत वाली बात है। तो मोहनजोदड़ो से याद रखिएगा सिंधु यानी सिंदूर, है कि नहीं, याद रहेगा सिंधु नदी के तट पर है। फिर कहता है हड़प्पा क्या है, रावी नदी के तट पर है। तो ध्यान दीजिएगा रावी जो है ना, रावी से रवि को याद रखिएगा, रावी को रवि से याद रखिए, हड़प्पा नदी पे, ये सब याद है तो ये नॉर्मली आपको याद रहेंगे। आइए एक बार रिवाइज जल्दी जल्दी कर लेते हैं। हड़प्पा रावी नदी के तट पर, मोहनजोदारो प्यार मोहब्बत वाली बात है, तो सिंदूर का जरूरत पड़ता है, तो सिंधु नदी। लोथल, जो लोथल होता है उसको भोगना पड़ता है, और तो भोगवा नदी। और कालीबंगन घग्गर, कालीबंगन कहाँ है, राजस्थान में, गर्मी बहुत पड़ता है इसलिए घग्गर लगा के रहना पड़ता है, यानी कि क्या है महिला लोग घोग तान कर रहती है, यानी कि बहुत सारा आंचल आगे करके रखती है धूप से बचाने के लिए, और नॉर्मल लोग छाता लगा कर रहता है। ऐसे करके दोस्त ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं फटाफट। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहां से मिलता है? अच्छा, हल से जोता गया खेत जो है हल से जोता जाता था, इसका साक्ष्य कालीबंगा से मिला है। कहां से दोस्त मिला है? कालीबंगा से मिला है, और कालीबंगा मैंने कई बार बता दिया राजस्थान में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिलता है? अच्छा, सैंधव सभ्यता की ईंटों के अलंकरण, ईंटों का घर, मैंने पहले भी एक बार बताया इस क्वेश्चन को, कालीबंगा में मिला है या राजस्थान में मिला है? क्योंकि आपको पता है कि सिंधु सभ्यता जो था एक शहर था, व्यापार वगैरह यहाँ हुआ करता था, तो क्या था मुश्किल से लोग ईंटा का घर बनाकर रहता था। गांव में तो ईंटा का नहीं, घास फूस का घर होता था, क्योंकि शहर में लोग रहता था तो कम से कम ईंटा का घर बना के रहता था। तो कालीबंगन मैंने कई बार बोल दिया राजस्थान में। आगे बढ़ते हैं, मोहनजोदारो कहाँ स्थित है? मोहनजोदारो कहाँ स्थित है? क्या बात है, कमाल आंसर है। आपके ऑप्शन है पंजाब है, सिंध है, गुजरात है, उत्तर प्रदेश है। तो मोहनजोदारो हमेशा याद रखिए सिंध में है। मैंने ऊपर में भी बोला है सिंधु नदी के किनारे है मोहनजोदारो, तो सिंध जगह, ये जगह भी सिंध है और सिंधु नदी के तट पर है। तो याद रहेगा हमेशा मोहनजोदारो प्यार मोहब्बत वाली बात है, तो सिंदूर की जरूरत पड़ता है, तो सिंध। आगे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है। मैंने ऊपर में क्वेश्चन बताया था आपको मोहनजोदारो। दोस्तों ये यूपीएससी के एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन है, आपको बीपीएससी में पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है, तो मोहनजोदारो में पाया गया है। तो हमेशा आपको माइंड में दोस्त याद रखिएगा। और कैसे याद रखिएगा कि प्यार मोहब्बत वाली बात है, तो स्विमिंग पूल में नहाने के लिए जाते थे, स्नानागार, बड़ा सा स्नानागार बना रखा था। तो हमेशा याद रखिएगा मोहनजोदारो प्यार मोहब्बत और स्नानागार स्विमिंग पूल का मजा लेने के लिए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों प्रैक्टिस करते हैं। मैं फिर एक बार बोलूंगा, अगर दोस्तों अगर पसंद आ रही है वीडियो, अगर आपको याद हो रही है दोस्त, तो बस इतना ही कहूंगा, रिक्वेस्ट है आपसे कि थोड़ा सा साथ दीजिए, थोड़ा सा वीडियो में क्या कीजिए, मेहनत कीजिए दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आपके सामने है दोस्त कि सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रण मिलता था? यानी सिंधु सभ्यता में क्या था दोस्त, भगवान के क्या लगाए जाते थे? फोटो लगाए जाते थे। तो कौन से भगवान का फोटो लगाए जाते थे? तो आपके ऑप्शन है आदि शिव, आदि ब्रह्मा, आदि विष्णु, आदि इंद्र। तो आदि शिव याद रखिएगा दोस्त, आदि शिव, यानी शिव भगवान के फोटो लगे हुए रहते थे मुद्रा में, पैसा में। शंकर भगवान का फोटो लगाया जाता था। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? तो मैं कई बार बोला हूं, गुजर जाते हैं रात के समय में, गुजर जाते हैं रात के समय में कौन? कालीबंगा नहीं तो राजस्थान में होगा ना, रोपर, बनावली, लोथल। जी हाँ, लोथल, जो लोथ होता है वो क्या होता है, रात के समय में ही सोया सोया गुजर जाता है। देख रहे हैं ट्रिक कितना काम का है दोस्त। अरे कहना आप फैन हो जाएंगे दोस्त, ऐसा आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा। जितनी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे मैं ट्रिक से याद करा दूंगा, बस चैनल को फॉलो करते रहिए दोस्त। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? अच्छा, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो आपके ऑप्शन है कि जीवंतों का टीला, कंकालों का टीला, दासों का टीला या मृतकों का टीला। इस क्वेश्चन को ना थोड़ा हल्के में नहीं लीजिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। इसको प्रैक्टिस करिए, इसमें से सोचिए कि आंसर कौन सा होगा। मेरे उंगली के सामने आंसर है दोस्त, इसका आंसर होगा मृतकों का टीला। क्या होगा दोस्त? मृतकों। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? मोहनजोदड़ो उस समय था, उसको मृतकों का टीला। इसको कैसे याद रखा जाए, मैं ट्रिक देता हूं, फिर से आप हंसेंगे थोड़ा सा, बट मैं चाहता हूं कि आपको याद रहे दोस्त। देखिए मोहनजोदड़ो, मैंने प्यार मोहब्बत वाली बात बोला, और प्यार मोहब्बत वाली हमारा समाज एक्सेप्ट करता नहीं ना है बात, वो तो आपको पता ही
नहीं है दोस्त, तो क्या होता है ना कि सारे को नरसंहार हुआ, सबको मार दिया गया, ऐसा मन में सोचिए। तो मृतकों का क्या बन गया? टीला बन गया। तो मोहनजोदारो का स्थानीय नाम क्या था? मृतकों का टीला। इसलिए प्यार मोहब्बत कम करना चाहिए, पहले नौकरी करना चाहिए पढ़ लिख कर। तो पहले दोस्तों क्या करना है? पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रैक्टिस करते हैं। मजाक कर रहा था दोस्त। हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन प्रचलित नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता को मैंने अभी मोहनजोदारो का बताया ना कि उसका स्थानीय नाम या प्रचलित नाम क्या था? मृतकों का टीला। अब कहता है हड़प्पा सभ्यता को ही, जी हाँ, हड़प्पा सभ्यता को ही प्रचलित नाम क्या है? तो उसको सिंधु घाटी की सभ्यता बोलते हैं। सिंधु घाटी क्यों बोलते हो? सिंधु नदी के किनारे ये सब है, तो इसलिए सिंधु घाटी, घाटी उसी के किनारे होता है ना, तो सिंधु घाटी की सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता को लोग सिंधु घाटी की सभ्यता बोलते हैं। एग्जाम में बहुत बार देता है, तो घबरा मत जाइएगा, ठीक है। हाँ, ये याद रखिएगा, इसको सिंधु सभ्यता मत मार दीजिएगा, लोथल सभ्यता मत मार दिया, मोहनजोदड़ो सभ्यता मत मारिएगा, इसको सिंधु घाटी की सभ्यता मारिएगा। मैंने शुरू में भी बोला कि हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता एक ही है, लेकिन नॉर्मली इसको लोग सिंधु घाटी की सभ्यता बोलते हैं, तो इसको कुछ नया मत समझ लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है सैंधव स्थलों के उत्खनन में प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? यानी अगर सैंधव स्थल जो था उस पे अगर जो मतलब मोहर मिला है, जो मोहरों मिला है, मोहरों मतलब वो जो पैसा उस समय का मोहरा कहा जाता था, तो उसको क्या बोला जाता है? उसपे बैल का छाप था, बैल जिसको अक्स बोलते हैं, उसका छाप उस पे बना हुआ था। नेक्स्ट है दोस्त, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का अगर बात करें तो एक शहर था, मैंने बोला है, बार बार रिवाइज करा रहा हूं, वहां व्यापार हुआ करता था, वहां ईंटों का घर बना करता था, क्योंकि गांव में घास फूस के घर में लोग रहा करते थे। वहां पे अपने नगर नियोजन का बहुत अच्छा व्यवस्था था। दोस्तों यदि मैं थ्योरी पढ़ा रहा होता तो मैं आपको यहाँ पे बहुत बढ़िया एक बात बता रहा होता कहानी के तौर पर। वहां मैं ऐसे बता रहा हूं दोस्त कि वहां पे क्या था ना कि जो मतलब बड़े बड़े घर हुआ करते थे या पूरे शहर थे, उसमें ना सबसे ज्यादा नाला का व्यवस्था अच्छा किया जाता है। नाला इतना बढ़िया था दोस्त कि आप सोच नहीं सकते, इतना सुंदर नाला बना रखा था, आराम से पानी निकल सकता था, कहीं भी पानी लगने का संभावना नहीं था। इसीलिए अपने नगर नियोजन के लिए बहुत ज्यादा सिंधु सभ्यता वैल्यूएबल है। आगे बढ़ते कहता है सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, हड़प्पा, मोहनजोदारो, लोथल, इनमें से कोई नहीं। तो देखो हड़प्पा नहीं है, मोहनजोदारो नहीं है, लोथल गुजरात में। मैं बार बार बोल रहा हूं, लोथ लोग जो होते हैं वो रात के समय सोते सोते गुजर जाते हैं, ये ट्रिक से याद रखिएगा। लोथल गुजरात में, ऐसे करके याद हमेशा रखिएगा। आइए नेक्स्ट कहता है कि भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था, तो हड़प्पा था। जी हाँ, भारत में कौन सा सबसे ज्यादा पुराना शहर खोजा गया था? हड़प्पा खोजा गया। पंजाब, मोहनजोदड़ो, सिंध नहीं, हड़प्पा खोजा गया था। आइए नेक्स्ट है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, तो हड़प्पा संस्कृति में ही मिलता है। चांदी उपलब्ध थे, पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में, जैसे ये पूछा गया कि हड़प्पा सभ्यता में चांदी थे या नहीं थे, तो चांदी थे। तो चांदी की उपलब्धता कहाँ? तो प्राचीनतम हड़प्पा सभ्यता में मिला था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट कहता है दोस्त कि सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? सिंधु सभ्यता के बारे में असत्य, ध्यान दीजिएगा, यहां मैं अंडरलाइन कर दिया हूं, इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट असत्य पर ध्यान नहीं देते और सत्य मारकर चले आते हैं। तो इस चार ऑप्शन में गलत बात पकड़ना है, सही बात नहीं पकड़ना। सही होगा तो छोड़ देना है, आंसर होगा गलत बात। आइए, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। दोस्त मैंने थोड़ा देर पहले क्वेश्चन में बोला है ना, नाली शहर में बहुत बढ़िया बनाया गया था, एकदम राइट, ये राइट है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, एकदम राइट। मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया व्यापार वाणिज्य बहुत अच्छा चल रहा था। मातृदेवी में उपासना की जाती थी, हम सही बात है। मातृदेवी यानी पूजा किया जाता है, उपासना किया जाता है, लोग भूखे वगैरह रहते थे और वैल्यू दिया जाता था, भगवान को माना जाता था, हम राइट, यह बात है। नेक्स्ट है, लोग लोहे से परिचित थे, गलत बात। लोहा से एकदम परिचित नहीं थे। हड़प्पा सभ्यता को या सिंधु सभ्यता को या सिंधु घाटी सभ्यता को लोहा का कोई नहीं जानता था, लोहा नाम का कोई चीज है, राइट। याद रहेंगे, पक्का याद रहेंगे। नेक्स्ट आइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया, मुझे मैच द कॉलम बहुत पसंद है दोस्त, क्योंकि इसमें कई क्वेश्चन आ जाते हैं, जल्दी जल्दी में हो जाते हैं। तो आइए इसको याद करते हैं, और किस्मत से इस बार भी क्या है आंसर दोस्त? इसके सामने सामने ही आंसर है, तो इसको भी याद करने का कोशिश करेंगे। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, अच्छा अब चार डायरेक्शन याद रखिए मन में। ऊपर में सोचिएगा उत्तर, नीचे में दक्षिण, दायां साइड में सोचिएगा पूर्व और बायां साइड में सोचिएगा पश्चिम। तो चलिए, उत्तर में क्या था दोस्त? मांडा, जिसको जम्मू भी बोलते हैं। ये मांडा कहाँ है? जम्मू में है दोस्त, चेनाब नदी के किनारे है। मांडा जम्मू में है, सबसे उत्तरी। मैंने तखनी से कई बार नाम लिया है ना कि ऊपर में जम्मू कश्मीर, नीचे में गुजरात वगैरह वगैरह करके। चलिए आगे बढ़ते हैं, उत्तर हो गया। दक्षिण का अगर हम बात करें, दक्षिण में अगर हम आ जाएंगे तो दैमाबाद आ जाएगा, महाराष्ट्र का आ जाएगा, गुजरात नहीं दोस्त। दक्षिण में अगर आप आएंगे, नीचे में अगर आएंगे, सबसे निचला भाग देखेंगे तो दैमाबाद महाराष्ट्र में आ जाएगा। और सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा की बात करें, पूरब में आ जाएगा आलमगीरपुर, जो उत्तर प्रदेश में, यूपी में,
ठीक है। और उधर में चले जाएंगे तो बलूचिस्तान हो जाएगा, सुतका गेंडर, क्या है, सुतका गेंडर। आइए इसको ट्रिक से याद करने का प्रयत्न करते हैं। देखिए मैं उंगली से ही बना रहा हूं, ऐसे करके याद रखिएगा। सबसे ऊपर में क्या होगा, नॉर्थ होगा, नीचे में साउथ होगा, इधर में राइट साइड में क्या होगा दोस्त, इस तरफ में आपका हो जाएगा ईस्ट, इधर में वेस्ट। तो ऐसे उत्तर में अगर बात करें सबसे ऊपर में, तो सबसे ऊपर में जम्मू मांडा याद रखिएगा। देखो इसको ट्रिक देता हूं, ट्रिक सुनिएगा। मांडा से मुंडना याद रखिएगा। आपको पता है मुंडन जब होता है सर पे होता है, और सर कहां है, सबसे ऊपर में है। तो सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर मांडा याद रहेगा ना। देख रहे हैं ट्रिक कितना बेहतरीन है दोस्त, हमेशा याद रहने वाला ट्रिक होता है, बस आप ध्यान दीजिएगा। जम्मू कश्मीर मांडा, जम्मू कश्मीर सबसे ऊपर में है, यानी मुंडन होता है तो सर पे होता है, सबसे ऊपर में होता है, तो मांडा याद रहेगा। नेक्स्ट आइए याद करते हैं सबसे नीचे। सबसे नीचे है दोस्त दैमाबाद, क्या है, दैमाबाद महाराष्ट्र में है। तो ये याद कैसे रखा जाए, तो ध्यान दीजिएगा। जो महान राष्ट्र होता है, महान राष्ट्र होता है हमेशा झुक के रहता है, नीचे रहता है दोस्त। महान राष्ट्र क्या होता है, नीचे झुक के रहता था। महाराष्ट्र सबसे नीचे और इसका दैमाबाद। आगे बढ़ते हैं दोस्त, दायां साइड में अगर हम बात करें, जिसको पूर्वी भाग बोलते हैं, जिधर से सूरज निकलता है, तो कहता है आलमगीरपुर, यह उत्तर प्रदेश में है। तो ध्यान दीजिएगा, आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में आदित्य योगी नाथ का जो क्या चल रहा है, योगी जी का सरकार चल रहा है। तो आलमगीरपुर, तो योगी जी क्या करते हैं, सुबह सुबह उठ के पूजा करते हैं। तो पूजा करेंगे भाई, नेता सॉरी पंडित जी है ना, तो पूजा करेंगे ना, तो पूजा करेंगे तो किधर जल चढ़ाएंगे, पूरब में ही तो चढ़ाएंगे जल ना भगवान को। तो इसीलिए याद रखिएगा उत्तर प्रदेश, पूर्वी भाग क्या है, उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, क्योंकि वहां का योगी जी पूजा करते हैं सुबह सुबह उठ के। ऐसे पश्चिम में अगर हम बात करें तो उसका अपोजिट होगा, तो क्या होगा, सुतका गेंडर होगा और बलूचिस्तान होगा। और आपको पता है बलूचिस्तान जो है साफ उधर उल्टा साइड पड़ेगा ना, पाकिस्तान से भी उधर आप जाएंगे तो मिलेगा बलूचिस्तान। तो याद रखेगा सुतगेंडर जो है बलूचिस्तान होगा। और ऐसे याद रखिएगा सुत का गेंडर मतलब सूत गया। तो सूरज क्या होता है, सुबह में निकलता तो है पूरब में, लेकिन डूबता कहां है, तो पश्चिम में जाकर डूबता है, यानी सूत जाता है, सूत गेंडर। तो ऐसे करके आपको याद रहेंगे दोस्त। मैं कोशिश कर रहा हूं दोस्त कि आपको जहां तक हो सके मैं याद कराने का प्रयत्न कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहता है कि मांडा किस नदी के किनारे स्थित है, तो चेनाब नदी के किनारे स्थित है। मैंने अभी बताया ना कि जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी के किनारे मांडा स्थित है। और मांडा के बारे में बहुत बढ़िया से बताया आपको कि मुंडन कराते हैं जम्मू कश्मीर। देख रहे हैं ट्रिक कितना मेहनत करके बनाता हूं दोस्त, बस आपका साथ चाहिए दोस्त। आप प्लीज रेगुलर वीडियो को देखिए और एग्जाम बेहतरीन कीजिए। हड़प्पा कालीन स्थल जिसको रोपर बोला जाता है, यानी पंजाब, ये रोपर कहां है दोस्त, पंजाब में है। किस नदी के किनारे स्थित है, तो सतलज नदी के किनारे स्थित है। बहुत ही बेहतरीन। फिर से याद करते हैं, हड़प्पा कालीन स्थल, हड़प्पा कालीन मतलब हड़प्पा काल के समय का एक स्थल है जिसको रोपर बोला जाता है। तो रोपर कहां है, पंजाब। किस नदी के किनारे, तो सतलज नदी के किनारे। ट्रिक से तीनों को याद कर लेंगे। देखो आपको पता है ना कि पंजाब हरियाणा वगैरह में क्या होता है, बहुत सारा खेती बाड़ी होता है। तो पंजाब में ना बहुत ज्यादा खेती किया जाता है, तो वहां पे धान का खेती होता है, गेहूं का खेती होता है। तो उसको क्या किया जाता है, रोपा ही तो जाता है। तो खेती बाड़ी में क्या होता है, फसल को रोपा जाता है। तो ऐसे याद रखें, रोपर कहां है, तो पंजाब में है, ऐसे याद रहेगा। और यह सतलज नदी, तो सतलज, तो याद रखिए एक नदी है उसके बगल में, उसको सतलज बोलते हैं। आइए नेक्स्ट कहता है कि हड़प्पा में क्या है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। कौन से जगह से, धौलावीरा से पता करता है, मतलब पता चलता है। हड़प्पा जो मतलब सभ्यता था उसमें उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली, तो आपको बताया था मैंने कि वहां पे बहुत अच्छा क्या था, नाली वगैरह बनाया हुआ था, पानी उनी को इकट्ठा करने के लिए स्नानागार वगैरह बनाया हुआ था, या बहुत सारा टैंक वगैरह जैसा जमीन में खोद कर बनाया गया था, जहां पानी का मतलब रख रखाव किया जा सके, ताकि जब बारिश का दिन ना हो तो भी पानी मौजूद रहे। तो वही बात कह रहा है कि कौन से ऐसा जगह पे पता चलता था हड़प्पा सभ्यता में, तो धौलावीरा में पता कर चलता था। अब इसको कैसे याद रखा जाए धौलावीरा, तो ध्यान दीजिएगा, धोना क्या है, धौला में क्या लगा हुआ है, धोना। तो पानी का जब भी बात आएगा ना, जल प्रबंधन की बात, तो धौलावीरा याद रखेगा, धोना, कोई भी चीज के धोना। अब देखिए लोथल में धोना नहीं है, कालीबंगन में धोना नहीं है, तो धौलावीरा। देख रहे हैं ट्रिक दोस्तों इतना बेहतरीन होता है ना दोस्त कि मैं क्या ही बताऊं। बस आप थोड़ा सा शांति से ना इस चैनल को फॉलो करो, शांति से सुनो, थोड़ा सा समझने का प्रयत्न करो, मेरा साथ दो, बहुत बेहतरीन होगा दोस्त। और मैं गारंटी देता हूं बहुत जल्दी नौकरी आपके करीब होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कहता है कि हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ करता था। तो सब जानता है मिट्टी के बर्तन लाल रंग के दिखते हैं, इसलिए लाल रंग। और अभी भी हम लोग ना देखते हैं मिट्टी के बर्तन तो किस कलर का दिखता है, लाल ही रंग के तो दिखता है, तो लाल आंसर होंगे। नेक्स्ट कहता है सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। अच्छा, किस युग के समय है सिंधु सभ्यता, तो देखिए चार ऑप्शन आपके सामने। ऐतिहासिक काल जिसको हिस्टोरिकल पीरियड बोलते हैं, हिस्ट्री की बात है। नेक्स्ट कहता है प्रागैतिहासिक काल जिसको प्री हिस्टोरिकल पीरियड बोलते हैं। नेक्स्ट कहता है उत्तर
प्रागैतिहासिक काल, पोस्ट हिस्टोरिकल पीरियड बोलते हैं। नेक्स्ट है आद ऐतिहासिक काल, इसको बोलते हैं प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। तो आंसर होगा दोस्त आद ऐतिहासिक काल यानी प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड बोला जाता है, जिस समय सिंधु सभ्यता मौजूद था। दोस्तों इसका भी ट्रिक मैं नहीं दूंगा, इसके लिए मुझे पूरे डिटेल एक छोटा सा वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें मैं चारों को अच्छे से समझाऊंगा। इसके अलावा भी एक दो पॉइंट है उसको समझाऊंगा दोस्त, तो माफी चाहता हूं अभी मैं इसके बारे में नहीं, बस ऐसे ही नॉर्मल याद रहता है तो रखिए, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, उसमें मैं डाल दूंगा इसका पूरा डिटेल, क्योंकि ये चारों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हम लोग एक स्पेशल समझेंगे वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्त कि सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिलते हैं, यानी घर के अंदर क्या है ना कुआं होगा। और ये ना याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा मोहनजोदारो होगा आंसर इसका एकदम आंख बन के याद करके मोहनजोदारो, क्योंकि देखो प्यार मोहब्बत वाली बात मैंने बार बार मोहनजोदारो से हमेशा यही लाइन में बोलूंगा कि मोहनजोदड़ो फिल्म देखे हैं ना आप लोग, ऐसी याद रहेगा हमेशा। मोहनजोदड़ो प्यार मोहब्बत वाली बात था, तो अपनी पत्नी को बाहर ना जाए, बाहर क्यों जाएगी भाई, मेरी वाइफ है, मेरी पत्नी है, एक दूसरे में बहुत प्यार बना हुआ था, दूसरा लोग के पास मतलब बाहर नहीं जाए पानी वानी लाने के लिए, इसलिए क्या था वहां के घर में ही कुआं बनाया हुआ रहता था। तो मोहनजोदारो हमेशा आंसर रहेगा। आगे बढ़ू क्या, नेक्स्ट कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है उसका नाम बताइए। तो एक दोस्त है दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी मिलकर ही सिंधु घाटी सभ्यता का खोज किया था। मैंने शुरू में भी इस क्वेश्चन का आंसर दे चुका हूं आपको, दयाराम साहनी। देखिए दो ऑप्शन कहेगा तो दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी दोनों मारिएगा, और अकेले कहेगा तो दयाराम साहनी मारिएगा, राखलदास बनर्जी होते हुए भी इसको छोड़कर इसको ज्यादा वैल्यू दीजिएगा, बट ये दोनों ही इसमें इंपॉर्टेंट हैं। आइए नेक्स्ट कहता है रंगपुर, क्या है रंगपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह कहां है, तो वह सौराष्ट्र में है। कहां पे है दोस्त कि रंगपुर कहां है, सौराष्ट्र पे है। नेक्स्ट है हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। तो एक ना विदेशी व्यक्ति थे जिनका नाम था सर जॉन मार्शल। और आपको पता है, मैं फिर से एक बार बोलता हूं, 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। कहिया हुई थी दोस्त, 1921 ईस्वी के करीब में हुई थी। तो 1921 ईस्वी भारत की आज़ादी का सिलसिला चल रहा था, भारत आज़ाद होने के लिए छटपटा रहा था, बार बार रंग बिरंग के क्या कर रहे थे, असहयोग आंदोलन वगैरह हो रहे थे, बहुत कोशिश किया जा रहा था कि भारत आज़ाद हो जाए, बहुत कुछ चल रहा था उस समय। तो याद रखिएगा, ऐसे करके हमेशा आपको याद रखना है कि 1921 के समय में हुआ था। और आपसे पूछा जाएगा कि उस समय अंग्रेज भी था साथ में, तो कौन था, सर जॉन मार्शल था, जिसने हेल्प किया था हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में। किसको, तो दो व्यक्ति था, दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी जी को। तो याद रहेंगे दोस्त। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं। निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिलती है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे। देखिए सिंधु घाटी की सभ्यता हमारे भारतीय सभ्यता से जुड़ा हुआ है, लेकिन मेसोपोटामिया का सभ्यता अलग से जुड़ा हुआ है। तो बैल, मैंने पहले भी बताया कि मुहर पर बैल का फोटो हुआ करता था। इससे पता चलता है कि मेसोपोटामिया और सिंधु में क्या है, आपस में कनेक्टेड है, क्योंकि बैल मेसोपोटामिया में भी मिलते हैं और सिंधु में भी बैल जो है आपस में मिलते हैं। लेकिन मैं बताना चाहूँ, सिंधु घाटी सभ्यता में बैल कम देखने को मिले हैं, मेसोपोटामिया में बैल ज्यादा देखने को मिले हैं। लेकिन मोहरों पे जो फोटो बना तो इससे पता चलता है दोनों आपस में कनेक्टेड है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, सिंधु घाटी का लोग क्या चीज पर विश्वास करते थे, आत्मा और ब्रह्मा पर नहीं, वो मातृशक्ति पर विश्वास करते थे कि जमीन में शक्ति होता है, मतलब देवियों में शक्ति होता है, ऐसा मतलब वो ज्यादा विश्वास करते थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल, मतलब सिंधु सभ्यता का स्थल कहो, सिंधु स्थल कहो या जो भी कहो, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल को समुद्र तट पर स्थित नहीं था। यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्त कि समुद्र के किनारे नहीं था। सुरकोटदा समुद्र के किनारे था, लोथल भी था, बालाकोटा भी था। आंसर इसका हो जाएगा दोस्त कोट दीजी। कोट दीजी एक ऐसा जगह था दोस्त जो कि कहीं भी समुद्र के किनारे नहीं था। तो ऐसे याद रखेंगे, कोट समुद्र के किनारे थोड़ा ही ना मतलब बनता है, कोट कहाँ बनता है, समुद्र से दूर बनाया जाता है। तो इससे याद रखिए कोट दीजिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदारो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है, तो विशाल स्नानागार। मैंने कई बार बोला प्यार मोहब्बत वाली बात, मोहनजोदारो में था, बड़ा बड़ा स्नानागार मिला जिसमें नहाने का व्यवस्था था और बहुत अच्छा, उसमें दोनों तरफ से सीढ़ी बना हुआ था, यूं कहे चारों तरफ से सीढ़ी बना हुआ था ताकि उसमें जाकर आदमी नहा सके आराम से, पानी निकासी का साधन था, बहुत बेहतरीन जगह था। तो मोहनजोदारो में क्या मिला था, स्विमिंग पूल मिला था, विशाल स्नानागार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट कहता है हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी।
तो ग्रिड पद्धति अपनाई थी। देखिए घर का बंटवारा करने के लिए ग्रिड पद्धति अपना रखा था, यहां से तेरा यहां से मेरा ऐसा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा, मेरा फेवरेट आ गया दोस्त, फिर से एक बार इसको बोलते हैं मैच द कॉलम। क्या है क्वेश्चन दोस्त? मैच द कॉलम में पढ़िएगा जरा, यहां पे मैच कैसे कैसे होगा उसको समझते हैं। कहता है लोथल कहां है, सॉरी यहां पे क्या है, हाँ अवशेष क्या है, प्राचीन स्थल, पुराना जो स्थल है, मैं कई बार इसका नाम लिया, और लोथल हो गया, कालीबंगन, धौलावीरा, बनवाली, और यहाँ पे क्या मिला है, इस जगह पे क्या मिला है उसको समझते हैं। तो लोथल में क्या मिला है दोस्त? तो मिला है गोदीबारा। क्या मिला है? गोदीबारा। अगर बात करें कालीबंगन, कालीबंगन में मिला है जुता हुआ खेत, खेत ऐसा मिला है जो जुता हुआ था। नेक्स्ट है धौलावीरा, धौलावीरा दोस्त हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला, एक पत्थर मिला है जिसपे बहुत सारा क्या है ना दोस्त, बड़ा बड़ा अक्षर में कुछ लिखा गया है, ये धौलावीरा में है। नेक्स्ट है दोस्त बनवाली, बनवाली में पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रकृति मिली, यानी कि जो जमीन खोदने के लिए, यानी कि हल जो था जो बैल से खींचा जाता था या दूसरा और भी जानवर से, वो ना बनवाली में मिला है। तो ऐसे करके दोस्त आसानी से इसको याद रखिएगा। इसका कोई खास ट्रिक नहीं है, एक आध बार देख लीजिएगा वीडियो, थोड़ा सा पीछे करके एक आध बार 2 बार देख लीजिएगा तो आराम से आपको याद हो जाएंगे, प्रैक्टिस हो जाएंगे। ये बहुत ज़्यादा खास नहीं है, बट एग्जाम में पूछा हुआ है, आप देख सकते हैं यूपीएससी 2002 में पूछा गया है, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट तो है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त देखते हैं, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण या अंकन नहीं हुआ था? तो आप इसमें से पूछा जाएगा आपको कि मुहरों पे किसका फोटो नहीं मिला है, शेर का, हाथी का, गेंडा का, बाघ का। तो हाथी, गेंडा, बाघ वगैरह का मोहर पे तो फोटो मिला है, लेकिन देखिए यहाँ क्वेश्चन में नहीं लगा हुआ है, इस पर ध्यान रखिएगा। तो शेर का फोटो कहीं भी नहीं मिला है। नेक्स्ट कहता हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? हड़प्पावासी को कौन सा धातु का परिचय नहीं था? तो मैंने कई बार बताया, लोहा से परिचित वो लोग नहीं थे। वो लोग सोना जानते थे, चांदी जानते थे, तांबा और कांसा जानते थे, टीन एवं शीशा भी जानते थे, लेकिन लोहा नहीं जानते थे। और दोस्तों मैं यहां बताना चाहूंगा, जब लोहा के बारे में जान जाएगा ना, जिस दिन लोहा के बारे में जाना उस दिन से क्रांति हो जाएगा। जी हां, लोहा के बारे में जानने के बाद बहुत बड़ा बदलाव आया था, बहुत ही बड़ा बदलाव आया था पूरे कहेंगे पृथ्वी पे। नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिली है? तो लोथल से। युगल समाधान का मतलब है ना कि जहां पे 2 को साथ में दफनाया जाता था, 2 लोगों को साथ में दफनाया जाता है, ये लोथल में मिला था। तो इसको भी ट्रिक से याद रखिएगा कि लोथ था, मतलब लोथल याद रखने का तरीका, लोथ था, 2 बार गड्ढा खनना पड़ता, इसीलिए 2 लोगों को एक ही साथ क्या करता था, दफना दिया जाता था। और दोस्तों मैं आगे बताऊंगा आपको कि बहुत ऐसा जगह जहां पे ना उसके साथ उसका प्यारा सा कुत्ता का भी हड्डी मिला है, जहां पे इंसान का हड्डी मिला है वहीं पे कुत्ता का। तो ऐसा माना जाता है, बहुत जगह मिला, तो माना जाता था कि प्यारा कुत्ता हुआ करता था, तो पहले इंसान को दबा दिया जाता था और बाद में क्या होता था कि उसका प्यारा कुत्ता मरता था तो उसी जगह को गड्ढा खोद कर वहीं पे उसी के साथ दफना दिया जाता है कुत्ता को, ऐसा माना जाता है। बट सच्चाई क्या है वो तो पुराने लोग ही जाने। तो कहता है ये याद रखेंगे, युगल समाधान कहाँ मिला? कालीबंगन में नहीं मिला, बगमाली में नहीं मिला, हड़प्पा में कहाँ मिला? लोथल में मिला, याद रहेगा दोस्त। नेक्स्ट, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक का यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? ग्रीक कहो या यूनान कहो एक ही बात है, ग्रीक और यूनान एक ही है, हमेशा याद रखिएगा। बहुत बार क्वेश्चन ये भी पूछ देता है ग्रीक कौन है और 4 ऑप्शन दे देता है, यूनान को मारिएगा। वैसे मैं बता देना चाहता हूँ सिंधु सभ्यता में क्या हुआ था, ग्रीक या यूनान के लोग उसको क्या कहते थे? उसको सिंडन बोलते थे। क्या बोलते थे दोस्त? सिंडन। कपास के उत्पादन को सिंडन कहा जाता था, उसको कॉटन नहीं कहा जाता था, उसको ए बी दोनों नहीं कहा जाता, उसको सिंडन कहते थे ग्रीक के लोग, क्योंकि ग्रीक के लोग ना व्यापार करते थे और उसको लेते थे तो उसको ऐसा नाम दिए थे। नेक्स्ट है दोस्त कि हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? हाँ, तांबा का रथ, ध्यान दीजिए, तांबा का रथ किस जगह से प्राप्त हुआ है? तो आपका आंसर का बात करें दैमाबाद से प्राप्त हुआ है। ध्यान दीजिए कहां से? दैमाबाद से प्राप्त हुआ। तो ऐसे याद रखिएगा कि तांबा का जो रथ है वो कहां से मिला है? दैमाबाद से निकला है। तो तांबा का रथ ना बहुत खर्चीला उस समय होता था, तांबा बहुत महंगा होता था। कोई भी जब तांबा का रथ बनाता था ना उसका दम निकल जाता था, बाप रे इतना खर्चा हो गया, और सोच के ना उसका दम निकल जाता था, इसीलिए दैमाबाद याद रखिएगा। याद रहेंगे ना? बोलिए दोस्त, याद रहेंगे कि नहीं रहेंगे? याद रहेंगे। तो चलिए नेक्स्ट याद करते हैं। नेक्स्ट है कि हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? आयात मतलब लाना, निर्यात मतलब भेजना। अगर यहां से भेजा जाए तो निर्यात, आयात मतलब अलग जगह से मंगाते थे। तो चांदी, टीन और सोना तीनों चीज बाहर से मंगाते थे। जी हाँ, माइंड में याद रखेंगे, चांदी हो गया, सोना हो गया और टीन हो गया, ये तीनों चीज अलग से आयात होता था, यानी मंगाया जाता था, तीनों याद रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हड़प्पावासी लाजवर्द
यानी भवन निर्माण की ये सामग्री था का आयात कहां से करते थे? तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आपको यही याद रखना है कि हड़प्पा काल में जो मतलब भवन निर्माण का सामग्री था वो उसका नाम क्या था? तो लाजवर्द था। और ये कहां से मंगाया जाता था? तो हिंदू कुश क्षेत्र के बंदखस्सा जो जगह हुआ करता था वहां से मंगाया जाता था। थोड़ा सा आप सही से पढ़ लेंगे। हिंदू कुश क्षेत्र के बदखंसा जगह से मंगाया जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है तो मुंडी गाक है और सुरगोतकोई है। दोनों याद रखिएगा क्या क्या है? मुंडी गाक है और सुरतो गोई है। क्या क्या है? मुंडी गाक और सुरतो गोई है। ये अफगानिस्तान जो है दोस्तों, वहां पे ये दोनों जगह, अफगानिस्तान में जो खुदाई हुआ था, आपको पता पाकिस्तान से थोड़ा ऊपर है, जम्मू कश्मीर से सटे हुए है। मुंडी गाक और सुरतो गोई दो जगह जो है मिला है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? यानी सिंधु जो मतलब सभ्यता था, या जिसको हम लोग कह रहे हैं तकनीक से कई बार हम क्या क्या बोल रहे हैं, सिंधु सभ्यता बोल रहे हैं या हड़प्पा सभ्यता बोल रहे हैं। वहां पे क्या है दोस्त कि क्या क्या मतलब बंदरगाह था? तो लोथल भी बंदरगाह था, सुतका गेंडर भी बंदरगाह था, अलाहिंदिनो एवं बालाकोट भी बंदरगाह था, कुंतासी, ये सब बंदरगाह था उस समय का। ठीक है, इनमें सभी आंसर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त क्या है क्वेश्चन नेक्स्ट कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव, पशुपति महाराज जब भी बोला जाएगा तो शंकर भगवान याद रखिएगा कि पशुपति शिव, जिसको आदि शिव के नाम से भी जाना जाता है, मतलब आधा जानवर आधा शंकर भगवान, ऐसा मानव, आधा जानवर आधा मानव, आदि शिव। मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो आपको याद रखना है उसमें बाघ यानी बाघ का, हाथी का, गैंडा का, भैंसा का, हिरन, ये सभी का क्या है उसमें फोटो बनाया गया है। नेक्स्ट है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? ये एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एसएससी में एक बार पूछा भी गया है दोस्त। तो सीजीएल लेवल के एग्जाम में तो ध्यान रखिएगा। कहता है किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति, यानी कि एक लड़की का मूर्ति है जो कांस्य का है और वो ना डांस कर रही है, ठीक है, प्राप्त हुआ है। तो यह मोहनजोदारो से हुआ है। तो ट्रिक याद रखिएगा, वही वाला बात, प्यार मोहब्बत वाली बात हुई थी। तो लड़की क्या करती थी? नाच नाच कर क्या करती थी? खुश किया करती थी अपने बॉयफ्रेंड कहो या पति कहो, उसको खुश किया करती थी। तो ऐसे करके याद रहेगा। नेक्स्ट है, किस हड़प्पाकालीन स्थल को पुजारी की प्रशस्त मूर्ति प्राप्त हुई है? यानी पुजारी की प्रशस्त मूर्ति, यानी पुजारी का मूर्ति कहां से मिला है? तो हड़प्पा से मिला है। ये याद रखिएगा, हड़प्पा जगह से क्या मिला है? पुजारी की मूर्ति मिला है। नेक्स्ट कहता है किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिला है? तो ये भी अगर ये चानहुद्रो आंसर याद रखिएगा। तो इसका ट्रिक बहुत आसान है कि बिल्ली पीछा कर रहा है कुत्ता का, बिल्ली का पीछा कर रहा है कुत्ता, तो क्या हो रहा है? दौड़ा रहा है, चानहुद्रो है ना, चानहुद्रो सुन के नहीं लग रहा है, दौड़ा रहा है, ऐसे करके याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्त, किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली, दवा, चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रण मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सदृश है? तो ये लोथल से मिला था दोस्त, तो याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए प्रैक्टिस करते हैं। टोटल 75 क्वेश्चन का ये सेशन है, बहुत ही जल्दी अब सेशन कंप्लीट होने वाला है। बस इतना ही कहूँगा, पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो एंड होने से पहले, और अपने मित्रों में जरूर शेयर कीजिएगा दोस्त। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत से हुई है? यानी हड़प्पा स्थल का सबसे ज्यादा खुदाई अगर कहाँ पूछा जाए तो गुजरात में होगा। गुजरात यानी लोथल जो जगह था वहां पे सबसे ज्यादा हुआ है। नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों की मुख्य खाद्य फसल था? तो दालें था, सबसे ज्यादा दाल वो खाया करते थे, दाल सबसे इंपॉर्टेंट उन लोग के लिए भोजन था। ऑप्शन आपको जौ भी दे देगा, चावल भी और गेहूं भी दे देगा, कंफ्यूजन के लिए दाल इंपॉर्टेंट है, मारिएगा। नेक्स्ट कहता है क्वेश्चन दोस्त, कथन ए और कथन बी दिया गया है, मतलब कथन और कारण दिया गया है, देखते हैं सही है गलत। कहता है हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। नेक्स्ट कहता है वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे, यानी उत्खनन के समय दिखा था। तो यहाँ पे हम आंसर अगर देना चाहेंगे तो कई तरह से दिया गया, लेकिन आंसर हमारा होगा ए और आर दोनों सही है, तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। जी हाँ, जखनी उत्खनन हुआ था उस समय हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सब दिख रहा था, लेकिन अब विलुप्त हो चुका है, उत्खनन के दौरान वो दिखा था। तो ये दोनों राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, कि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। कहता है यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था,
वर्चस्वशाली नहीं था। नेक्स्ट है, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। दोस्तों दोनों बात ही सही है, क्योंकि मैंने पीछे भी बताया था कि कपास उस समय बहुत इंपॉर्टेंट थे, कपड़ा बनाए जाते थे शहर होने की वजह से, तो ऐसे याद रखेंगे। और नेक्स्ट था कि उस समय धर्म का बहुत बड़ा बोलबाला था। जल्दी से ना देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहता है कि ये हड़प्पीय स्थल, हड़प्पा का कुछ स्थल है, यहाँ पे कहता है स्थिति वो कहाँ है, तो मांडा कहाँ है दोस्त, तो ये जम्मू कश्मीर में। मैंने बताया कि मुंडन किया जाता है, मुंडन सर का किया जाता है, तो मांडा कहाँ होगा, जम्मू कश्मीर, क्योंकि भारत के नक्शा में सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर है। नेक्स्ट है दायमाबाद। दायमाबाद दोस्तों महाराष्ट्र में है। तो मैंने बताया महान जो राष्ट्र होता है वो हमेशा दयावान होता है, हमेशा दया करते रहता था। दायमाबाद महाराष्ट्र। नेक्स्ट है कालीबंगन। मैंने बताया कालीबंगन बहुत ज्यादा गर्मी कहां पड़ता है दोस्त, राजस्थान में पड़ता है, इसलिए कालीबंगन राजस्थान। नेक्स्ट है राखी गढ़ी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्त, एग्जाम में भी आया। राखी गढ़ी कहां पे दोस्त, हरियाणा में। तो आपको पता है हरियाणा का लोग क्या होता है, बहुत ही भाईचारा वाला लोग होता है, सबसे क्या करते हैं, राखी बनवाते रहते हैं। कहते हैं कि लड़की लोग राखी बांधते रहती है और लड़का लोग क्या है, घड़ी बांधते रहता है, तो राखी गढ़ी, ऐसे याद रखें, राखी गढ़ी। राखी बांधते रहती है लड़की लोग और लड़का लोग घड़ी बांधते रहता है एक दूसरे को प्यार मोहब्बत में, एक दूसरे में ना भाई बहन के प्यार मोहब्बत में, ध्यान रखिएगा, ऐसे करके याद रखिएगा। तो मैं देखिए ढक्के में बताता हूँ, मांडा कहाँ, जम्मू कश्मीर, दायमाबाद कहाँ हो जाएगा, महाराष्ट्र में हो जाएगा, कालीबंगन राजस्थान में हो जाएगा, राखी गढ़ी कहाँ हो जाएगा, तो हरियाणा, याद रखिएगा। नेक्स्ट कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं दोस्त, कि हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, तो लोहा कई बार बता दिया। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुआ है, नहीं पर ध्यान रखिएगा। शेर का मैं पहले भी बता दिया। चान्हुद्रो के उत्खनन का निर्देश किया था J.M. मैके ने, कि चान्हुद्रो का उत्खनन कौन किया था, J.H. मैके ने। यहाँ पे दोस्तों 75 क्वेश्चन का सीरीज खत्म हो गया। नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊंगा, मतलब नेक्स्ट चैप्टर लेकर आऊंगा दोस्त नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई है तो बस कहूंगा दिल से लाइक कर दीजिए दोस्त। हिस्ट्री को भी फाड़ के रख देना है, पूरे लूसेंट को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे दोस्त, बस इतना ही कहूंगा। थोड़ा सा टाइम लग जाता है, वीडियो हल्का लंबा हो जाता है, क्योंकि मुझे क्वेश्चन ज्यादा याद कराने पर फोकस करता हूं दोस्त। मुझे काउंटिंग नहीं पुराना है कि मैं 200 क्वेश्चन या 300 क्वेश्चन या 500 क्वेश्चन कर लिया दोस्तों। मेरा मानना है कि अगर मैं 75 ही क्वेश्चन करता हूं और इसमें से 50 क्वेश्चन अगर हमको और आपको याद हो जाता है, और 75 अगर 75 के 75 याद हो जाते हैं, तो सोना में सुहागा होगा, है कि नहीं है। अगर आपको भी लगता है दोस्त कि मजा आ रही है तो कमेंट्स में लिख के बताइए, जी सर आपका वीडियो देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और आपको अगर पसंद नहीं आ रही है दोस्त तो भी बताइए कमेंट्स में कि क्या गड़बड़ी है दोस्तों, मैं अगला वीडियो में उसको सुधारने का प्रयत्न करूंगा। बस इतना ही कहूंगा। चैनल पर पहली बार थे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मित्र में दोस्तों में शेयर कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। अगर और भी रंग बिरंगा ट्रिक देखना चाहते हैं दोस्तों, चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं, बहुत सारा प्लेलिस्ट बना हुआ है, एग्जाम को बहुत ही तेजी में क्रैक कर सकते हैं अगर आप इस वीडियो को थोड़ा फॉलो कर ले दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, कीप साइनिंग, थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू।